तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और अब पिच का रोना भाई सभी लोग बंद कर दें, क्योंकि आईसीसी ने भाई पिच को लेकर जो चीजें थी उसको एक्सपोज कर दिया है। एक तरफ एशेज का आपने मुकाबला देखा जहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पहला मुकाबला जो पर्थ में खेला गया वो 2 दिन में खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने वो मुकाबला आसानी से जीत लिया। और एक तरफ भाई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जहां पर आपने ईडन गार्डन्स की जो पिच देखी थी उसमें लगभग 2.5 दिन में मुकाबला खत्म हो गया था। और गुवाहाटी वाला जो मैच है जो कि कल टीम इंडिया हारी, वो 5 दिन में खत्म हो गया। अब आईसीसी ने क्या कहा? आईसीसी ने भाई जो पर्थ वाली पिच थी उसको वेरी गुड रेटिंग्स दी हैं। यानी कि कोई टेस्ट मैच अगर 2 दिन में खत्म हो रहा है तो उसको लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई क्या पिच थी, खड्डा था, गड्ढा था, यहां पर 2 दिन में कैसे टेस्ट मैच खत्म हो सकता है, टेस्ट क्रिकेट की आप हत्या कर रहे हो, ऐसे है वैसे है। तो तमाम ऐसी आलोचनाएं पिच को लेकर हुआ करती थी। यही सेम चीज हमने देखी ईडन गार्डन्स में, जहां पर टर्निंग ट्रैक मांगा गया सौरव गांगुली से, पिच क्यूरेटर जो कोलकाता के थे उनसे मांगा गया कि भाई हमें टर्निंग ट्रैक चाहिए ताकि टीम इंडिया अपने 4 स्पिनर्स के साथ वहां पे और साउथ अफ्रीका को खोलकर रख दे। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके विपरीत। भाई साउथ अफ्रीका ने आपको खोलकर रख दिया उसी टर्निंग ट्रैप पे जहां पर साइमन हार्मन 8 विकेटें लेके गए। और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसाइसिव था। विजिटिंग गेंदबाज में अगर बात करें तो साइमन हार्मन दूसरे सबसे सफलतम गेंदबाज बन चुके हैं भारत में, और 17 विकेटें उन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में ली। अब थोड़ा सा पीछे चलते, गुवाहाटी टेस्ट से पहले भाई पर्थ टेस्ट की बात कर लेते हैं, जहां पर 2 दिन में मुकाबला कैसे खत्म हो गया। 2 दिन में अगर कोई मैच खत्म हो जाता है तो पिच को दोष दिया जाता है, लेकिन आईसीसी ने उन सभी के मुंह पर ताले लगा दिए और बता दिया है कि ये गेंदबाजों के लिए और बल्लेबाजों के लिए एकदम मुफीद, यानी कि एकदम परफेक्ट पिच थी। वेरी गुड वहां पर उसको रेटिंग दी गई है। ये पिच आप देख सकते हैं जो पर्थ की पिच है, जहां पर मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली इनिंग में इन्होंने 7 विकेटें वहां पर हासिल करी थी और बाद में फिर 3 विकेटें, और 10 फॉर वहां पर मिचेल स्टार्क का आया था। इंग्लैंड की कहानी कुछ ऐसे थी भाई, टॉस जीत लिया और लोग बोल रहे थे यार पर्थ का जो मैदान है जहां पर टॉस जीतने वाली टीम यानी कि जो बैट फर्स्ट करती है वो मैच हारती नहीं है। लेकिन यहां पर भी आंकड़े बदल गए भाई, यहां पर भी उसके विपरीत में चीजें चली गई। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बोर्ड पर लगा दिए और लग रहा था यार इंग्लैंड को ठीक ठाक स्कोर में ऑस्ट्रेलिया ने आउट कर लिया है। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, पिच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बैटिंग के लिए। ठीक है, सामने ऑस्ट्रेलिया आई, वो 121 पे आउट हो गई, तो ऐसा लगा यार ये तो मतलब इंग्लैंड के लिए मामला बन गया। यहां पर 40 रन वहां पर लीड ले ली थी इंग्लैंड की टीम ने। फिर दोबारा से इंग्लैंड बैटिंग करने आता है, ठीक है, तो वहां पर भाई 40 रन की लीड और 162 रन वहां पर ऑस्ट्रेलिया फिर उनको आउट कर देता है। तो ऐसा लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई 205 रन इस पिच पर चौथी इनिंग में बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। पहले दिन बाय द वे आपको बता दूं कि 19 विकेटें गिरी थी। 19 विकेटें वहां पर पहले दिन गिर गई थी, जिसमें कि आपने देखा कि 10 विकेटें इंग्लैंड की और 9 विकेटें आपकी ऑस्ट्रेलिया की वहां पर गिरी थी। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया फिर 1 विकेट उनकी वो भी चली गई थी दूसरे दिन। अब यहां से देखिए कि दूसरे दिन भी 13 विकेटें गिर गई, इंग्लैंड की 10 विकेटें गिरी, एक ऑस्ट्रेलिया की कितनी हो गई? 14 विकेटें हो गई। हाँ नहीं, 11 विकेटें हो गई, 11 और 2 फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करते वक्त दो विकेटें गिरी थी और 205 रन, जिसमें 123 ट्रेविस हेड ने 28 ओवर में 205 रन एक सेशन में चेस कर दिया था। तो 2 दिन में, परफेक्ट 2 दिन में वो मुकाबला खत्म हो गया था। ऑस्ट्रेलिया वहां पर आसानी से 2 विकेट खोकर ये मैच जीत गया था। हालांकि 2 विकेट तो ठीक है, ट्रेविस हेड जाते जाते खत्म कर गए थे मामला, अन्यथा आप ये बोलेंगे कि एक ही विकेट पर ऑस्ट्रेलिया वहां पर जीत गया था। वेदरऑड का वो विकेट गिरा था, 22-23 रन वेदरऑड ने बनाए थे, जो डेब्यूटेंट थे। पहली इनिंग में 0 बनाए थे, दूसरी इनिंग में उन्होंने 22-23 रन बना दिए थे। वो ठीक ठाक आपकी पार्टनरशिप हो गई। तो उसके बाद जो ट्रेविस हेड ने मार धाड़ लगाई, मतलब बॉलर्स के लिए आप देखो, मिचेल स्टार्क 10 फॉर लेके जा रही है, दूसरी तरफ आपके पहली इनिंग में आर्चर ने तगड़ी गेंदबाजी कर दी थी आपके, ठीक है, वुड ने बहुत तगड़ी गेंदबाजी कर दी थी वहां पर। तो लगातार इंग्लैंड के पेसर भी, इवन बेन स्टोक्स भाई 5 फॉर ले गए थे वहां पे यार 6 ओवर में। तो गेंदबाजों के लिए भी बैलेंस था, बल्लेबाजों के लिए भी बैलेंस था। और यहां पर जब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे इनिंग में भाई 205 रन चेज नहीं कर पाएगी, वहां पर सिर्फ महज एक सेशन में, मतलब एक सेशन कितने टाइम का होता है? 2 घंटे का, 2.25 घंटे का, बस
इससे ज़्यादा तो नहीं होता। और वहाँ पे 30 ओवर, मान लो जो एक सेशन में कितने ओवर पड़ते हैं, 25-30 ओवर पड़ते हैं, 28 ओवर में ट्रेविस हेड ने जो 205 का आंकड़ा था वो चेस कर दिया था। लोगों ने बोला यार ईडन गार्डन्स की भी पिच वैसी थी खड्डा, और ये भी पिच, मतलब लोगों ने इसको भी बहुत गरियाया, ईडन गार्डन्स को तो खैर गरियाया ही, इसको भी बोला। लेकिन क्या होता है कि टिपिकल जो सब कॉन्टिनेंट की जो पिच होती है वो डे बाय डे आपकी खराब होती चली जाती है। अगर पहले दिन वो विकेट खराब है तो आपकी डे बाय डे आपकी खराब होती रहेगी। मतलब पहले दिन आपके स्पिन को मदद मिल रही है, दूसरे दिन और मिलेगी, तीसरे दिन और मिलेगी, चौथे दिन और मिलेगी, और पांचवें दिन आप बोलोगे अबे ये क्या कुएं में आप खेल रहे हो। तो वैसी काइंड ऑफ पिच हो जाती है। लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो हर दिन ये पिच बेहतर होती है। इंडिया में खराब होती है और ऑस्ट्रेलिया में बेहतर होती है पिच, है ना। पर्थ का जो टिपिकल जो विकेट है वो धीरे धीरे बेहतर होगा बल्लेबाजी के लिए। पहले दिन अगर गेंदबाजों को मिल रहा है तो फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर बल्लेबाजी के लिए वो बेहतर हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें वहां पे देखने को मिली। और पर्थ वाली जो मुकाबला है एशेज का वो आपने देखा ही भाई, 137 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 दिन में ये मुकाबला खत्म हो गया। और 847 गेंदे, 847 गेंदे अगर गेंदों के लिहाज से भी देखें तो एक बहुत कम आंकड़ा है कि आपने इतनी गेंद में जो है मुकाबला खत्म कर दिया। तो उस लिहाज से ये वेरी गुड पिच थी। और ईडन गार्डन्स की तो खैर बात ही क्या करें, वहाँ पर गुवाहाटी में फिर आपने देखा यार गड्ढा ट्रैक पे हम फेल हो गए तो गुवाहाटी में हम थोड़ा सा स्पोर्टिंग विकेट दे देते हैं। तो गंभीर का पिच वाला जो नैरेटिव था वो एक्सपोज कर दिया भाई कि भाई आप पिच वाली जो चीज़ें हैं ना वो हटा दीजिए गेम से। अगर आपको लगता है ना, देखो अब गुवाहाटी में भी अगर बात करें 5 दिन ये टेस्ट मैच चला है ना। अब साउथ अफ्रीका ने 489 रन्स मारे, दूसरी इनिंग में 260 रन मारे। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपकी दूसरी इनिंग में ना बैटिंग चली, ना पहली इनिंग में आपकी बैटिंग चली, ना दूसरी इनिंग में आपकी बैटिंग चली, है ना। पिच तो डे बाय डे बेटर ही हो रहा था ना। और साउथ अफ्रीका ने भाई 260 पे डिक्लेयर कर दी थी पारी अपनी, बाय द वे। तो ये भी एक चीज है कि यार आपको ये समझना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका बैटिंग से अच्छा कर रहा था, आप बॉलिंग से अच्छा कर रहा था, लेकिन पिच में कमी नहीं थी कहीं पे भी। चाहे वो ईडन गार्डन्स की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ की बात कर लीजिए, पिच में कमी नहीं थी, आपके खेलने के एप्लीकेशन में कमी थी, इंडियन बैटर्स के खेलने के एप्लीकेशन में कमी थी। चाहे वो साई हो, ऊपर केएल राहुल हो, ऊपर फिर नीचे ऋषभ पंत हो, ध्रुव जुरेल हो, है ना, यशस्वी जायसवाल, उनके खेलने के एप्लीकेशन में दिक्कत थी। पिच में कभी भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो पर्थ का पिच हो, गुवाहाटी का हो या ईडन गार्डन्स का हो। तो पिच वाली चीज़ें अब गेम से हटा दीजिए और खेलने पर फोकस करिए। जो बोलते हैं ना पिच ऐसी थी वैसी थी इसलिए हार गई टीम इंडिया, तो सारी चीज़ें ख़त्म कर दीजिए भाई। इंडिया में इंडिया को हराना मतलब सपना हुआ करता था टीमों का, लेकिन आज क्या है, वो सपना बांग्लादेश भी देख रही है, वो सपना कल को जिम्बाब्वे भी देखेगी। क्योंकि न्यूजीलैंड से आप 3-0 हो गए, साउथ अफ्रीका से 2-0 हो गए, आने वाले टाइम में और पता नहीं कितना बुरे दिन दिखाएंगे ये टीम इंडिया वाले, गौतम गंभीर एरा, जो रेड बॉल में मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये जो आईसीसी ने एक तरीके से बता दिया भाई ये पिच विच का मामला हटाओ, जो रवि शास्त्री भी एक टाइम पे कहा करते थे और रोहित शर्मा भी कहते थे भाई पिच विच कुछ नहीं होती, मतलब बेकार की बातें हैं ये, खेल पर फोकस रखो, अच्छी क्रिकेट खेलो तो आप जीतोगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही लाइक शेयर करते रहिए। और वीडियो को हाइप ज़रूर करना है, लाइक शेयर से अलावा हाइप ज़रूर कर देना वीडियो को। अभी के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।